जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। आपने ये कहावत तो बहुत बार सुनी होगी, पर मैं आज आपको इससे थोड़ा अपोजिट ले जाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी जैसा होगा मन वैसा होगा अन्न। नमस्ते, मेरा नाम है कर्णिका विवेक वर्मा। मैं एक हीलर हूँ और मैं आपके इनर चाइल्ड को हील करना सिखाती हूँ। मैं टैरो रीडर भी हूँ और मैं पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन भी लेती हूँ। व्हाट्सएप का नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। स्वागत है आपका फिर से इस चैनल में, जो कि हम सबका चैनल है, आत्मा की शुद्धि। जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर इससे आपको कुछ नई नॉलेज मिली, कुछ सीख मिली, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए मुझे कि आपने क्या सीखा। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं बात कर रही थी जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, पर मैं आज आपको इसका अपोजिट बताने वाली हूँ। जैसा होगा मन वैसा होगा अन्न। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम हर जगह सुनते हैं और हर कोई यही बात कर रहा है कि जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। अगर हम सात्विक खाएंगे तो हमारा मन सात्विक होगा। अगर हम नॉनवेज और वेज की बात करें, जो नॉनवेज खाते हैं उनका मन सात्विक नहीं होता है और जो वेज खाते हैं उनका मन सात्विक होता है। ऐसा अभी तक माना गया है। कुछ हद तक ये ठीक है, बट अगर जो नॉनवेज खा रहा है वो कैसे नॉनवेज खाना छोड़ दे? उसको तो बहुत पसंद है नॉनवेज, तो वो कैसे छोड़ेगा नॉनवेज खाना? तो आइए अब आज हम इसी बात पे चर्चा करते हैं कि आपके मन से आपका खाना कैसे जुड़ा है और आपके खाने से आपका मन कैसे जुड़ा है। तो हम हमेशा बात करते हैं खाने वालों की, कि जो खाना खा रहे हैं वो कौन सा खाना खा रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, तो उससे उनके अंदर इमोशंस या फीलिंग्स अच्छी या बुरी आती है। पर हम ये बात तो करते ही नहीं है कि खाना कौन बना रहा है। हमारे घर में जब हम खाना खाते हैं या बाहर खाना खाते हैं, तो वो खाना जब हमारी प्लेट पे आता है वो कहाँ से आता है? कोई ना कोई उसे पका रहा है। तो जब वो खाना पकता है, तो जो वो खाना पका रहा है उसकी क्या फीलिंग है, उसके क्या इमोशन है, इससे हमें पता चलता है कि वो खाना कैसा है। वो खाना अच्छा है, सात्विक है या तामसिक है। वो खाना उसके इमोशन से भी अच्छा या बुरा होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो सात्विक खा रहा है उसका मन बहुत अच्छा है या मन बहुत शांत है। क्या हम अपने घर में जो खाना खा रहे हैं डेली, जो कोई अगर दाल चावल खा रहा है, रोटी सब्जी खा रहा है, हेल्दी फूड खा रहा है, क्या उसका मन हर तरीके से शांत है? क्या उसका मन हर तरीके से अच्छा है? क्या ये सही है? मुझे लगता है कि हम अपने खाने के द्वारा अपना मन अच्छा कर सकते हैं। तो हम अपने खाने के द्वारा मन अच्छा कैसे करें? पहले हमें अपने खाने को अच्छा करना पड़ेगा। पहले हमें अपने खाने में अच्छे इमोशन, अच्छे इंटेंशन, अच्छी फीलिंग डालनी पड़ेगी, ताकि जब हम उस खाने को ग्रहण करें तो वो फीलिंग, इंटेंशन, इमोशन सब हमारे अंदर आ पाए। अगर कोई घर में खाना बना रहा है और उसकी फीलिंग अच्छी नहीं है, वो बहुत परेशान रहता है, उसे लगता है कि उसको नहीं करना है ये काम, वो किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड है, और अगर वो डेली वो खाना बना रहा है और वो सबको वही खाना खिला रहा है, तो आप सोचिए, जो खाना खा रहे हैं उनके अंदर वही इमोशन जा रहे हैं। आपको नहीं पता चलता है कि वो इमोशन क्या है, कैसे हैं। जो खाना बना रहा है उसे खुद नहीं पता होगा कि उसके अंदर कैसे इमोशन है। क्या आप खाना बनाते बनाते कभी सोचते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं? खाना बनाते बनाते आपके दिमाग में कितनी चीज़ें चल रही है, क्या आपको पता चलता है? नहीं पता चलता है। आप बस खाना बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। कभी कभी आपको खाना बनाते बनाते पुरानी चीज़ें याद आती होगी। कभी आपको लगता होगा अरे मैं बहुत थकी हुई हूँ, या फिर जो भी, मोस्टली लेडीज़ ही खाना बनाती हैं घर पे, तो उनको लगता है मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज मुझे खाना नहीं बनाना है।
तो अगर ऐसा सोच सोच के आप खाना बनाएंगे, यही खाना आप औरों को खिला रहे हैं, तो आपको कॉन्शियसली तो समझ नहीं आएगा, लेकिन आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो जो इमोशन है वो चला जाएगा, वो जो फीलिंग है वो डेली डेली जा रही है। तो इस फीलिंग को, इस खाने को, खाने की इमोशन को हम कैसे अच्छा करें, कैसे सात्विक बनाएं, आज मैं इस बारे में आपको बताऊंगी। आप जब खाना बनाते हैं, उससे पहले, खाना बनाने से पहले, या फिर आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, माइंड को शांत कर लें, उसके बाद खाना बनाने जाएं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो खाना बनाते टाइम अपने किचन में भजन चला के रखिए, या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, आप जिस भी एनर्जी को मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसका नाम लेते रहिए। आपके खाने में जो इमोशन जाएंगे वो आपके खाने को पूरा परिवार ग्रहण करता है, तो वो इमोशन भी आपके सारा परिवार ग्रहण करेगा। हम कहते हैं ना, एक परिवार में मनमुटाव हो जाता है, एक परिवार के दो लोग भी कभी कभी अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो वो मनमुटाव जो हो रहा है आपका, उसको कैसे ठीक करेंगे आप? उसको ठीक करने के लिए आप अपने खाने को ही ठीक कर लीजिए, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। जैसे हम बोलते हैं बच्चों से, कई लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत शैतान है, अरे ये तो बहुत शैतान है, ये तो कहना ही नहीं मानता है। सारे पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि बच्चा कहना नहीं मान रहा है, बच्चा हमारी बातें नहीं सुन रहा है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, बच्चा ये नहीं कर रहा है। आप क्या करिए, पहले तो आप बच्चे को शैतान कहना बंद कीजिए। शैतान मीन्स क्या? शैतान किसको कहते थे हम? शैतान वो होता है जो गलत काम कर रहा है, जो राक्षस होते थे उसको हम शैतान बोलते थे। आप पहले तो वो शैतान बोलना बंद कीजिए। आप जितनी बार शैतान बोलेंगे उतनी बार बच्चे को वो इंटेंशन जाएगी और बच्चा और शैतान होगा और वो मस्ती करेगा। शैतान होगा गलत, ये कहना गलत होगा, वो और मस्ती करने लगेगा। आपको लगेगा कि वो उसकी मस्तियां और बढ़ गई हैं, उसकी जो शरारतें हैं वो बढ़ गई हैं। शैतानियाँ हम यहाँ पर वर्ड यूज़ ना करें तो वो बहुत बढ़िया है। अब मैं बताती हूँ आपको कि बच्चे को आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका कहना मानने लगे, या फिर जो भी उसकी आदत गलत है, आप उसकी आदतें सुधारना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, आप जो खाना बना रहे हैं बच्चे के लिए, उसमें अच्छी इंटेंशन डालिए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आप ये इंटेंशन डालिए कि मेरा बच्चा डेली इस टाइम पे पढ़ाई करता है, मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार है, मेरा बच्चा स्कूल से आके डेली होमवर्क करता है। अगर आप ये इंटेंशन खाने में परोस के उसको देंगी और वो डेली उस खाने को कंज्यूम करेगा, उस खाने को खाएगा, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो इमोशन बैठ जाएगा, वो फीलिंग बैठ जाएगी और वो उस तरीके से काम करने लगेगा। ऐसे ही आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी को अगर बहुत गुस्सा आता है, आपके परिवार में किसी को बहुत गुस्सा आता है, तो आप उसके खाने में ये इंटेंशन डालिए कि ये इंसान जो है उसका दिमाग हमेशा शांत रहता है, वो हंसी खुशी रहता है, वो प्यार से रहता है। आप ऐसे इंटेंशन अगर उनके खाने में डाल के उनको देंगे तो उनका जो नेचर है वो चेंज होने लगेगा धीरे धीरे। डे बाय डे वो चेंजेस आपको नजर आएंगे। आप पहले अपने लिए, खुद के लिए आजमा के देखिए। आप वो खाना अच्छे भाव से बना के देखिए। उस खाने को खाने में आपको वो खाना अपने आप इतना स्वादिष्ट हो जाएगा ना, आप चाहे उसमें नमक और हल्दी ही क्यों ना डालेंगे, वो खाना अपने आप स्वाद लगने लगेगा। उस खाने में आप अच्छे भाव डाल के खाना बनाएंगे तो खाने वाले का मन जो है वो खुद ही शांत हो जाएगा। आप जैसे कहते हैं कि कोई नॉनवेज खाता है तो आप चाहते हैं नॉनवेज ये छोड़ दे, आप उससे बोलते रहेंगे, यार तू नॉनवेज क्यों नहीं छोड़ देता है, यार नॉनवेज खाना अच्छी बात नहीं है, मत खा।
आप उसको कितना ही समझा लीजिए वो नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से वो आवाज़ नहीं आ रही है नॉनवेज छोड़ने की। वो आवाज़ कब आएगी? वो आवाज़ तब आती है, या फिर उसका रुझान अगर किसी सात्विक चीज़ में आ जाए, उसका रुझान भक्ति भाव में वो चले जाए, वो आध्यात्मिक राह पे चलने लगे, तो वो नॉनवेज छोड़ने, वो खुद ही नॉनवेज छोड़ देगा, उसका मन नहीं करेगा नॉनवेज खाने का। जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, पर मैं एग खाती थी, बट धीरे धीरे जब मैं इस रास्ते पर आई, मेरी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई, तो मेरा खुद ही वो एग खाने का मन छूट गया। मैंने एग खाना ही छोड़ दिया। अब मुझे देख के भी एग को अजीब होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो अगर आप ऐसी इंटेंशन खाने में डालें, आप चाहते हैं कोई कि आपको लग रहा है कि वो नॉनवेज खा खा के उसका नेचर चेंज हो रहा है, उसके बिहेवियर में कुछ नेगेटिव चीज़ें आ रही है, तो आप उसको जो खाना घर में बना के दे रहे हैं उसमें अच्छे इंटेंशन डालिए। जो आप चाहते हैं कि उसका वो नॉनवेज या कुछ भी छूट जाए, तो आप वो कर सकते हैं। आप उसके खाने में अच्छे इंटेंशन डालिए, अच्छे भाव डालिए, वो खुद ही छोड़ देंगे। वो जब अच्छे भाव, जो सात्विक भाव उनके मन में आएंगे, तो वो खुद ही नॉनवेज छोड़ देंगे, आपको कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो खाना बना रहा है, बाहर मत खाइए, बाहर मत खाइए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाहर जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में जो भी शेफ़ खाना बना रहे हैं, उनके क्या इमोशन है, वो किस फीलिंग के साथ वहाँ काम कर रहे हैं। उनकी तो वो जॉब है, वो वहाँ कुक कर रहे हैं, तो हो सकता है वो खुश ना हो उस जॉब से। हो सकता है वो चाह रहे हो ये जॉब चेंज करके मैं दूसरी जॉब कर लूँ। हो सकता है उनके दिमाग में कुछ प्रेशर चल रहा हो, वो अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। तो वो सारे इमोशन आपके अंदर आने लगेंगे। तो धीरे धीरे अगर कोई अपनी जॉब से, मान लीजिए, बहुत प्यार करता है, बहुत उसको अच्छा लग रहा है जॉब करने में, बट वो ऐसे ही बाहर 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 बहुत टाइम, मतलब हमेशा बाहर खाता है खाना, बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाता है, तो उसके इमोशन क्या होगा? बहुत सारी जगह उसने खाया, इतने सारे लोगों के हाथों से खाया, कितने सारे इमोशन उसने अपने अंदर डाले, तो क्या होगा उससे? उसके इमोशन चेंज होने लगेंगे। उसका अच्छा भाव भी जो है वो चेंज होके कुछ और उसके दिमाग में आ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि बाहर खाना मत खाइए। अब इसमें जंक फूड और ये सब भी ऐड करके लोग बता देते हैं, ठीक है, वो उनका बताने का तरीका है, बट मेरा बताने का तरीका तो यही है कि आप जो खाना बना रहा है वो अच्छे भाव से बनाए, तो खाना खाने वाले का जो मन है वो अच्छा रहेगा। होता है ना, किसी के हाथ का खाना आपको बहुत स्वाद लगता है, कोई सिंपल से डेली के इंग्रेडिएंट्स डाल के भी खाना बनाए, डेली के मसाले हल्दी नमक डाल के ही खाना बना दे, आपको बहुत अच्छा लगता है वो खाना। वो क्यों होता है? क्योंकि वो इंसान जो है वो बहुत भाव से, प्यार से खाना बना रहा है, तो वो इमोशन आपको फील होते हैं, वो प्यार आपको फील होता है, इसलिए वो खाना आपको बहुत अच्छा लगता है उस दिन। वो टेस्ट आपको हमेशा याद रहता है। तो ऐसा बहुत कम बार होगा आपके साथ। तो खाना बनाने वाले की जो इंटेंशन है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, उसकी फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बताऊंगी कि जब खाना बनाइए तो अच्छी फीलिंग से बनाइए, अच्छे भाव से बनाइए, ईश्वर को याद करके बनाइए, तो आपके भाव हमेशा अच्छे ही रहेंगे। धन्यवाद।